नमस्कार। आज हम एमए फाइनल के पेपर थर्ड काव्य गद्योत्पत्ति के अंतर्गत कादम्बरी कथामुखम पुस्तक के विंध्याटवी वर्णनम का प्रारंभ करेंगे। वेश्यं पायनस्तु स्वयं उपजात कुतूहलेन स बहुमानम अवनीपतिना पृष्टि मुहूर्तमिव ध्यात्वा सादरम अब्रवीत देव महती इयं कथा यदि कौतुकम आकर्ण्यताम्। यहाँ वैशंपायन शुक राजा शूद्रक के दरबार में आता है चांडाल कन्या के साथ। तो शुक को आर्या छंद में राजा की स्तुति करते हुए सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और महाराजा शूद्रक उसे अपने पूर्व जन्म का वृतांत पूछते हैं और वैशंपायन शुक अपने पूर्व जन्म का वृतांत यहाँ बताता है। इसी से हमारा ये विंध्याटवी वर्णनम भी प्रारंभ हुआ है। वैशंपायनस्तु स्वयं उपजात कुतूहलेन। स्वयं उपजात कुतूहलेन स्वयं के द्वारा उत्पन्न हुए आश्चर्य से भरे हुए सब बहुमानम बहुमान के साथ आदर के साथ अवनीपतिना राजा के द्वारा पृष्टि पूछे गए वैशंपायन हेतु वैशंपायन ने मुहूर्तम इव ध्यात्वा क्षण भर क्षणिक ध्यान करके चिंतन करके सादरम अब्रवीत आदर के साथ कहा, देव हे राजन, महती इयम कथा, यह कथा बहुत दीर्घ है, विस्तीर्ण है, बड़ी है। यदि कौतुकम आकर्ण्यताम, यदि कौतुक है, आश्चर्य है, कौतूहल है, विस्मय है तो आकर्ण्यताम सुनिए। तो यहीं से वैशंपायन शुक अपने पूर्व जन्म के वृतांत की कथा को प्रारंभ करता है। अब विंध्याटवी वर्णनम का प्रारंभ कर रहे हैं। अस्ति पूर्वापर जलनिधि वेला वनलग्ना मध्य देश अलंकार भूता मेखला इव भुवः वन करिकुल मध्यजल सेक संवर्तितैः अति विकच धवल कुसुम निकरम अति उच्चतया तारागणम एव शिखर देश लग्नम उद्वहद्भिः पादपैः उपशोभिता मध्यकल कुरर कुल दश्यमान मरीच पल्लवा करी कलभ कर मृदित तमाल किसलय आमोदिनी मधु मद उपरक्त केरली कपोल कोमल छविना संचरत वन देवता चरण अलक तक रस रंजितेन एवं पल्लव चयन संचादिता। अस्ति है पूर्वापर पूर्व और पश्चिमी, जलनिधि समुद्र तट, वेलार्थक तट, तो पूर्व और पश्चिमी समुद्र तट से वन लगना, समुद्र तट के वन भाग से लगना लगी हुई संलग्न मध्य देश अलंकार भूता, मध्य देश की आभूषण स्वरूप मेखला एवं भुवः, पृथ्वी की मेखला के समान, पृथ्वी की गर्दनी के समान। अस्ति का अर्थ है या क्रिया पहले है और कर्ता विंध्याटवी नाम सबसे अंत में आएगा। वन करिकुल मध्यजल सेक संवर्धितैः, वन करिकुल जंगली हाथियों के झुंडों के मध्यजल से, जंगली हाथियों के समूह से मध्यजल श्रवित होता है। तो उन जंगली हाथियों के समूहों के द्वारा श्रवित होने वाले झरने वाले मध्यजल से, मध्यजल के सिंचन से संवर्धित किए गए, बड़े हुए। अति विकच धवल कुसुम निक्रम, अति उच्चतया, अत्यधिक ऊंचाई में होने के कारण, अत्यधिक ऊंचे लगे होने के कारण, अति विकच धवल अत्यधिक विकसित प्रफुल्लित, धवल कुसुम निक्रम, धवल सफेद, कुसुम निक्रम फूलों के गुच्छों को, तारागणम एवं शिखर देश लग्नम, शिखर भाग पर लगे हुए, शिखर प्रदेश पर लगे हुए अत्यंत विकसित सफेद फूलों के गुच्छों को
मानो तारागणम एवं तारागणों के समान, नक्षत्रों के समान उद्वहद भी धारण करते हुए पादपेह उपशोभिता, वृक्षों से सुशोभित। मदकल कुरर कुल दश्यमान मरिच पल्लवा। मदकल, मद से सुंदर, उन्मत्तता से, मस्ती से, सुंदर या कल का अर्थ कलरव भी होता है, तो उन्मत्तता से, मस्ती से भरकर कलरव करते हुए, मधुर अव्यक्त ध्वनि करते हुए, कुरर कुल दश्यमान, कुरर पक्षियों के द्वारा, दश्यमान काटे जाते हुए, मरीच पल्लवा, काली मिर्च के पत्तों वाली, अर्थात जहाँ पे काली मिर्च के पत्ते कुरर पक्षियों के द्वारा काटे जा रहे थे। करी कलब कर मृदित तमाल किसने आमोदिनी, करी कलब हाथियों के बच्चों के द्वारा, गज शावकों की, कर मृदित, कर सूंडों के द्वारा, मृदित मसले गए, तमाल किसले आमोदिनी, तमाल वृक्ष की, किसले अर्थात नवीन पत्ते, नवीन किस्लयों की, आमोदिनी सुगंध से युक्त, सुगंध से परिपूरित। मधु मद उपरक्त केरली कपोल, मधु मद मदिरा के, मद से, नशे से, उपरक्त कुछ कुछ गुलाबी, केरली केरल प्रदेश की स्त्रियों के, कपोल कोमल छबीना, कपोलों के समान, कोमल छबीना, कोमल आभा वाले, कोमल कांति वाले, मृदुल कांति वाले, और संचरत वन देवता चरण अलग तक रस रंजिते नेव, संचरत भ्रमण करती हुई, विचरण करती हुई, वन देवियों के चरण अलग तक रस, चरणों में, पैरों में लगी हुई अलग तक रस, महावर के रस से, आलता के रस से, इव मतलब मानो डूबे हुए, पल्लव चयन संचादिता, पल्लव चयन पत्तों के, चय अर्थात समूह, पत्तों के समूह से आच्छादित विंध्याटवी है। तो यहाँ पर विंध्याटवी कहाँ स्थित है, कौन कौन से वृक्ष उसमें है, कौन से पशु पक्षी वहाँ है, इन सब का कवि ने सुंदर चित्रण किया है। विंध्याटवी के दोनों ओर पूर्व और पश्चिमी समुद्र है। विंध्याटवी पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। जैसे मध्य भाग को, शरीर के मध्य भाग को करधनी सुशोभित करती है, ऐसे ही यह पृथ्वी के मध्य भाग को अलंकृत करती है। और वहाँ हाथियों के झुंडों की प्रचुरता है, और वो भी मदजल को स्रवित करने वाले हाथी है। और मज्जल के श्रवण से ही, मज्जल के चढ़ने से ही वहाँ के वृक्षों का सिंचन हो जाता है। यहाँ कवि ने सुंदर कल्पना की है। तारागणम एवं उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ है। तो हाथियों के मदजल से वहाँ के वृक्षों का सिंचन होता है, इसीलिए वहाँ के वृक्ष इतने अधिक ऊंचे हो गए हैं कि उसके ऊपरी भाग पर, शिखर देश पर ऊपरी भाग पर लगी हुई सफेद फूलों के गुच्छे कवि को तारागणों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो सुंदर कल्पना से कवि ने वृक्षों की ऊंचाई को बताया है यहाँ पे। और मदजल स्रावित करने से, मदजल से वृक्षों का सिंचन बताया है। इससे यहाँ हाथियों की प्रचुरता सूचित होती है। साथ ही कुरर पक्षी वहाँ काली मिर्च के पत्तों को कुतरते हैं, मस्ती में भरे हुए रहते हैं। और हाथियों के जो बच्चे हैं वो अपनी सूंडों से तमाल के किस्लयों को, नवीन पत्तों को कुचलते हैं, मसलते हैं, वही उनका भोजन होता है। और उनके मसलने से, पत्तों के पल्लवों के मसलने से उससे निकलने वाली सुगंध चहुओर विंध्याटवी में व्याप्त हो रही है। एक और केरल प्रदेश की स्त्रियों का कवि ने सुंदर चित्रण यहाँ किया है। केरल प्रदेश की स्त्रियां मदिरा पान करती थी, और मदिरा पान के कारण उनके जो घाव थे, कपोल थे, वो कुछ कुछ गुलाबी हो जाते थे। और वहाँ वृक्षों के जो नव पल्लव है वो भी स्वभावतः ही कुछ कुछ लाल गुलाबी बन के होते हैं। तो कवि ने सुंदर कल्पना यहाँ की है कि वहाँ विचरण करती हुई वन देवियों के पैरों में आलता रस लगा हुआ है, और आलता रस में डूब जाने के कारण ही उन पत्तों का रंग कुछ कुछ गुलाबी हो गया है। ऐसे पत्तों से वह विंध्याटवी ढकी हुई थी। और केरल प्रदेश की स्त्रियों के कोमल गालों की जैसी आभा होती है, वैसी ही आभा वहाँ नव पल्लवों की थी। तो यहाँ इस
गद्यांश में कवि ने प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण किया है। विंध्य अरण्य का यहाँ वर्णन कवि ने किया है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के सृजन के द्वारा। कवि पर्यटन प्रेमी थे, अनेक स्थलों का इन्होंने पर्यटन किया। विंध्याटवी का भी उन्होंने पर्यटन किया था, भ्रमण किया था और अपने अनुभवों को यहाँ कवि ने अवतरित किया है। कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति भी यहाँ उजागर होती है। वह हाथियों को, वृक्षों को, फूलों को और पशु पक्षियों को सबको उन्होंने बहुत समीप से अवलोकन किया है और इसका सुंदर चित्रण है। कवि की कल्पना शक्ति अजस्र है, सुंदर कल्पना का यहाँ हमें बोध होता है। एक और विशिष्टता कवि के इस गद्यांश की यह है, यहाँ अस्थि क्रियापद से कवि ने गद्यांश का प्रारंभ किया है और विंध्याटवी वर्णन जब समाप्त होगा तब कर्ता अंत में आएगा। तो ये कवि की विशिष्टता है। कवि की शैली पांचाली है, विषय के अनुरूप उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, तो इसीलिए यहाँ सुंदर अनुप्रास की भी दृष्टि मिलती है और सुंदर वर्ण योजना विषय के अनुरूप कवि ने की है। अब इसी के आगे का गद्यांश है, शुद्ध कुल दलित दाड़िमी फल द्रव आर्द्रीकृत तलैः अति चपल कपि कुल कंपित कंपिल च्युत पल्लव फल शकलैः अनवरत निपतित कुसुम रेणु पांशुलैः पथिक जन रचित लवंग पल्लव संस्तरैः अति कठोर नारिकेल केतकी करिर वकुल परिगत प्रांतैः तांबूली लता अवनद्य पूग षण्ड मंडितैः वनलक्ष्मी वासभवनैः इव विराजिता लता मंडपैः उन्मद मातंग कपोल स्थल गलित सलिल सिक्तेन इव निरंतरम ईलालतावनेन मदगंधिना अंधकारिता नख मुख लग्न इव कुंभ मुक्ताफल लुब्धैः शबर सेनापति अभिहन्यमान केशरी सता शुक कुल दलित दाड़िमी फल द्रव आर्द्रीकृत तलैः। सारे ही तृतीया बहुवचन के विशेषण लता मंडपैः के विशेषण हैं। शुक कुल दलित तोतों के समूहों द्वारा दलित काट कर कुतर कर गिराए गए दाड़िमी फल अनार के रस से द्रव आर्द्रीकृत, द्रव का मतलब है रस, अनार के रस से आर्द्रीकृत तलैः गीले तल वाले अति चपल कपिकुल कंपित अत्यधिक चंचल वानर समूह के द्वारा कंपित हिलाने से गिरे हुए कंपिल कंकोल ककोल वृक्षों से च्युत यानी टूट कर गिरे हुए पल्लव फल शकलैः पत्तों और फलों के टुकड़ों, शकल टुकड़ों से युक्त अनवरत निपतित निरंतर गिरते हुए कुसुम रेणु पांसुलैः फूलों के पराग कणों से पांसुल धूल दूसरित मलिन पथिक जन रचित लवंग पल्लव संसरई पथिकों के द्वारा, राहगीरों के द्वारा रचित यानी बनाए गए लवंग पल्लव संस्तरैः लोम के पत्तों के संस्तरई, संस्तर बिछोने, शैया बिछोनों से युक्त अति कठोर नारिकेल केतकी अत्यधिक कठोर नारियल केतकी केवड़ा करेर और वकुल अर्थात मोलस्टी के वृक्षों से परिग्रत प्रांतैः गिरे हुए व्याप्त प्रांत भाग वाले तांबूली लता अवनत पूग षण्ड मंडितैः तांबूली लता पान की लताओं से अवनद लिपटे हुए पूग षण्ड, पूग अर्थात सुपारी, सुपारी के वृक्षों के षण्ड अर्थात वन, वन से मंडितैः सुशोभित वन लक्ष्मी वास भवनैः एवं वन लक्ष्मी के वास भवनों के, वन लक्ष्मी के निवास स्थलों के समान प्रतीत होने वाले लता मंडपैः विराजिता, लता मंडपों से विराजिता सुशोभित। विराजिता पुनः प्रथमा एक वचन आया है इसमें जो विंध्याटवी का विशेषण है और बाकी सभी ऊपर के विशेषण लता मंडप के विशेषण थे जो तृतीया बहुवचनांत है। उन्मद मातंग कपोल स्थल गलित, उन्मद मदोन्मत्त, मदमस्त मातंग कपोल स्थल
हाथियों के कपोल स्थलों से गलित झरते हुए मद जल के सलिल, सलिल मतलब जल, तो मद जल से सिक्तेन एवं मानव संचित होने के कारण मदगंधिना मज्जल की सुगंध से युक्त और निरंतर केला लता वनेन सघन इलायची की लताओं के वन से अंधकारिता श्यामल वर्णी बनी हुई, श्याम वर्ण से युक्त हुई। नख मुख लग्न इब कुंभ मुक्ता फलोपदेह, नख मुख नाखूनों के अग्रभाग पर लग्न यानी लगी हुई, इब कुंभ मुक्ता फलैः, इब अर्थात गजराज, हाथियों के कुंभ मस्तक प्रदेश से निकले हुए, मुक्ता फल लुब्धैः, मोतियों के लुब्धैः लालची लोभी, शबर सेनापति भी है, शबर सेनापतियों के द्वारा अभिहन्यमान केसरी सता, मारे जाते हुए केसरी सता सैकड़ों सिंहों वाली, सैकड़ों सिंहों से युक्त विंध्याटवी थी। तो यहाँ विंध्याटवी में लता मंडप का यहाँ सुंदर चित्रण है और लता मंडप का तल अनार के दानों के रस से गीला हो गया था। तो यहाँ अतिशयोक्ति है, असंबंध संबंधाती शयोक्ति का यहाँ चित्रण है। और बांदरों के द्वारा ककोल के वृक्षों को हिलाए जाने से पत्तों और फलों के टुकड़े वहाँ नीचे गिरे हुए थे और आने जाने वाले पथिक उस लता मंडप में विश्राम करते थे। लौंग के पत्ते लंबे लंबे होते तो उनको बिछा कर वो विश्राम किया करते थे। और केतकी, करीर, वकुल, नारियल आदि वृक्ष वहाँ लगे हुए थे। साथ ही पान की लताएं सुपारी के वृक्षों पर लिपटी हुई थी। तो एक युगल का यहाँ आभास कवि ने कराया है। और साथ ही ऐसा लगता था जैसे वो लता मंडप वन लक्ष्मी के रहने का निवास स्थल हो। और उन्मत्त मदोन्मत्त हाथी जिनसे मज्जल श्रवित होता था, वहाँ इलायची की लताएं उसी से पोषित होती थी और उसकी सुगंध चौं ओर फैल जाती थी। और इलायची की लताएं मज्जल से सिंचित होने के कारण अत्यधिक सघन हो गई थी, अत्यधिक घनी हो गई थी। तो इससे वो विंध्याटवी सांवली श्यामल वर्ण सी शोभा देती थी। तो यहाँ भी कवि ने सिक्ते नेव में सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ चित्रण किया है। साथ ही सबर सेनापति सैकड़ों सिंहों को मारता था। गजराज के हाथियों के कुंभ स्थल में लगे हुए मोतियों को प्राप्त करने के लिए सबर सेनापतियों के द्वारा वहाँ सिंहों का वध किया जाता था, उनका शिकार किया जाता था। तो यहाँ विशेषणबद्ध पदावली का कवि ने चित्रण किया है। सुंदर कल्पना शक्ति यहाँ कवि की दिखाई देती है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।